नमस्कार। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम कभी चर्चा नहीं करते और ये चर्चा करनी इसलिए आवश्यक है। हमारे जितने दर्शक, श्रोता, सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हुए भारत या बाहर के लोग सारे बहुत वेल एजुकेटेड और ज्योतिष के मर्मज्ञ, अच्छे जानकार, बेसिक नॉलेज तो उनको सब मालूम है। सबको पता है D9, D10, नवमांश क्या होता है। राशि और महादशा तो बहुत छोटी चीज है। हमारे जो श्रोता हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ये प्रशंसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप लोगों की आड़ में बहुत सारे श्रोता ऐसे भी जुड़ते हैं। ऊपर टाइटल देख लिया, तुला राशि है, मेष राशि है, अच्छा चलो हम भी देखते हैं। अब उनको बात लगती है कि भाई चतुर्थ भाव में केतु चल रहा है, माता को कष्ट, पशु को कष्ट। फिर वो कमेंट पढ़ते हैं, अरे गुरुजी आपने तो बिल्कुल सही लिखा है। तो फिर वो परेशान करते हैं कि हमारी राशि बताओ क्या है, हमारा लगन बताओ क्या है। तो हम उस चक्कर में अब जिंदगी इतनी नहीं बची है कि हम ये छोटी छोटी बातों को LKG के हिसाब से, जैसे LKG के बच्चे को समझाया जाता है, तो वो समझाना हमारे बस का नहीं है। तो हमारा जो विषय होता है 100% उन लोगों के लिए होता है जो वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं। तो अब मैं छोटा सा विषय लेकर के आया हूं। इसमें साथ में जुड़ा हुआ होगा ग्रहों का गोचर भी, लेकिन साथ साथ ये बताऊंगा कि ये जो 12 राशियां हैं ये कैसे बनती हैं। चूचे चोला लीलू लेलो अ, ये 9 अक्षर हैं। चूचे चोला लीलू लेलो अ। तो अब इनकी क्या पोजीशन है? ये मेष राशि के हैं। 4 नक्षत्र अश्विनी, 4 भरणी और 1 कृत्तिका नक्षत्र। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेष राशि। अब उसके बाद जो 9 चरण हैं, यानी कि वो जो 9 चरण होंगे वो वृषभ राशि के होंगे। कहां से? कृत्तिका नक्षत्र के चरण उसमें जुड़े जाएंगे। ई उ ए कृत्तिका, ओ बाबी रोहिणी, अ ई उ ए कृत्तिका, ऐसे बताया जाता है कि उसके बाद फिर नंबर आता है किसका? रोहिणी नक्षत्र का। ओ बाबी रोहिणी, अ ई उ ए कृत्तिका, ऐसा बताया ना आपको। अब उसके बाद हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण 9 चरण मेष राशि के, 9 चरण वृषभ राशि के। ओ बाबीबू ये रोहिणी नक्षत्र के हैं। वेवोका की मृगशिरा, तो मृगशिरा के 2 चरण आएंगे वृषभ राशि में। फिर बाद के जो चरण होंगे वो मिथुन राशि में आएंगे। यही दशा तय करती है। इस तरह से कर्क राशि, मिथुन राशि के 9 चरण। तो आपको अपने नाम के अक्षर के हिसाब से अपनी राशि को चयन करना चाहिए। लगन असेंडेंट आपके जन्म समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब मकर राशि के 9 चरण, इसलिए 9 चरण सबके हैं। 12 राशियां हैं। 12 इंटू 9 = 108। 27 नक्षत्र हैं इंटू 4, यानी कि 4 चरण हैं तो 108। 12 राशियां हैं और 9 ग्रह हैं। 12 इंटू 9 = 108। 108 नाम के अक्षरों के ऊपर पूरा ब्रह्मांड घूमता है, पूरे खगोलीय घटनाएं होती हैं। अब राशि पूछना, ये तो आपके घर के आसपास कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण पंडित होंगे, या आजकल बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से 10 रुपए दो और निकलवाओ अपनी कुंडली किसी के पास जाकर के। लेकिन हमें परेशान मत करो। कुछ लोग एहसान दिखाते हैं,
बोले जी मैं आपका सब्सक्राइबर हूं, मैं आपका वीडियो देखता हूं। भाई अगर आप हमें परेशान करोगे तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो मत देखो, इससे अच्छा तो आपको अच्छा भी लग रहा है, आप उसका लाभ भी उठा रहे हैं और फिर हमें परेशान भी कर रहे हैं, तो ये अनुचित है। चलो अब मैं एक सूत्र बताता हूं, एक इसका नियम आप सुन लीजिए। इसलिए सूत्र बताने की कोशिश की है कि मुझे कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग तंग ना करें। इसको रट लीजिए आप। आचंभोरा वृषभुकेशु, दोबारा बोलता हूं, आचंभोरा वृषभुकेशु। अब जो आ का मतलब आदित्य, चम का मतलब चंद्रमा, भो का मतलब भौम। ये सूत्र है, जल्दी याद कराने का नियम है। उसके नीचे रखिए आप कृत्तिका नक्षत्र, इसके आ के नीचे बस सीक्वेंस से रखते चले जाइए। उसके बाद फिर रिपीट कीजिए। सबसे लास्ट में आएगा आपका भरणी और अश्विनी, अश्विनी भरणी आएंगे लास्ट में, क्योंकि वो जो है लास्ट वाले नक्षत्र हैं रेवती, और शुक्र के नक्षत्र हैं कौन से हैं? भरणी नक्षत्र है, पूर्वाषाढ़ा है और पूर्वा फाल्गुनी। ये तीन जो हैं शुक्र के हैं। खैर अब हम बात करेंगे मेष राशि पर। इस समय जो पोजीशन चल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि 12वें स्थान में राहु है, 6ठे स्थान में केतु ऋण रोग शत्रु की वृद्धि करता है, बाकी सारे ग्रह पॉजिटिव हैं। सेकंड नंबर वृषभ राशि पर इस समय तो सब कुछ ओके है, लेकिन आपकी कुंडली में जब मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ 12 जुलाई को होंगे तब इन पर राहु की दृष्टि होगी। 2 नंबर क्लियर हो गया। तीसरा मिथुन राशि पर 18 जून 2025 बोल रहा हूं मैं, तक माता मित्र मकान सवारी पशु प्रॉपर्टी जायदाद से संबंधित तथा घर में निर्माण कार्य बाथरूम शौचालय टाइल लगाना या कोई ना कोई घरेलू समस्याएं आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। किसी मिथुन राशि वालों की मां का ऑपरेशन हो सकता है, डिपेंड अपॉन द केतु एंड मंगल का जो अगर कंजक्शन है तो। कर्क राशि के लिए अत्यंत शुभ परिस्थिति बनने वाली है। 16 के बाद कर्क राशि में सूर्य आएंगे और भी अच्छा होगा। सिंह राशि के लिए अभी वर्तमान समय में पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले ग्रह तो हैं नौकरी के से संबंधित, परंतु अष्टम भाव में जो राहु है आपको गुप्त चिंताओं से अभी मुक्त नहीं कर रहा है। कन्या राशि के लिए दाम्पत्य जीवन को लेकर के समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और भविष्य में ध्यान रखना है, पॉजिटिव होकर के चले। भाग्य स्थान में बृहस्पति है आपके, दिस इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर यू। इसके बाद तुला राशि पर बहुत पॉजिटिव ग्रह स्थिति आएगी। अभी सूर्य आने वाला है आपके कर्म स्थान में तथा 10वें भाव में ही सूर्य के साथ बुध और शुक्र भी होंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है? शनि आपको कोई प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, जायदाद, सवारी, सम्मान बहुत कुछ देने वाला है। वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया आपको कुछ कष्ट देगी, लेकिन आप परेशान ना हो। आपके ऊपर जो झूठे आरोप लग रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, उनसे सावधान रहना। धोखेबाज चारों तरफ आपके बैठे हुए हैं। सबसे खराब स्थिति 3 राशियों की है, जिसका नाम लास्ट में लूंगा मैं, कुंभ और मकर, मीन, वृश्चिक और कर्क। दोबारा बताता हूं, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन, और सबसे बुरी हालत पतली मिथुन और धनु की हुई है इन राहु केतु के कॉम्बिनेशन और शनि की ढैया के कारण। बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बाद गुलिस्तान करने को हर साख पे उल्लू बैठा है।
अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इन राशियों को ठगने के लिए घर से जैसे ही आप निकले, लोग षड्यंत्रकारी, कोई नजर लगा रहा है, कोई आपकी पर्सनालिटी को देख करके दुखी है, और कुछ आप अपने मन से खुद ही व्यथित हैं क्योंकि आपकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ कंसंट्रेशन, आत्म केंद्रित हैं आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और बाहर के लोग भी परेशान कर रहे हैं। धनु के लिए अभी समस्याएं कम होने वाली नहीं है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज अगले साल जरूर होगी। मकर राशि पर जो वक्री शनि होकर के आया है, मकर पर 7.5 चल रही है लेकिन अंतिम चरण में, लेकिन ये जो रेट्रोग्रेड मोशन में आया है शनि, इसका इफेक्ट 15 नवंबर 2024 तक रहेगा। बृहस्पति आपके बुद्धि स्थान में शुभत्व प्रदान करेगा। कुंभ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी 15 नवंबर के बाद और अच्छी होगी, लेकिन पेट के रोग समाप्त नहीं होंगे। नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की होगी बृहस्पति और मंगल के कारण। मीन राशि का मैंने बताया। अब पॉजिटिव इफेक्ट होंगे 15 नवंबर तक। सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, राहु आदि सब कुछ पॉजिटिव होंगे, परंतु राहु आपके आचार विचार, व्यवहार, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, यू नो वेरी वेल रिगार्डिंग दिस, बट मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला भी केतु सप्तम में डिटैचमेंट का कारक बना हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें एक तरफ। अब आपको हर व्यक्ति का एक ही सवाल होता है, कुछ उपाय बताएं। एक टिप ऑफ द डे आज लास्ट में क्या है, आपको जिन की कन्या और मिथुन राशि है, धनु और मीन है, गणेश जी की उपासना और हनुमान जी की उपासना फलदायिनी है। सिंह और कन्या के साथ साथ कर्क राशि और मीन है तो भी आप सूर्य की उपासना करें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और गणेश अष्टक स्तोत्र करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज 4 आदमियों के मेरे पास, मैं नाम नहीं लेता हूं किसी का, 2 बहनें थी और 2 लड़के थे, एक विदेश से था। उनके जो उत्तर हमें मिले, हमें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने हमारे कहा था, हमारा काम हो जाएगा, हमारे बच्चे का एडमिशन IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में हो गया है। उनको, अगर वो सुन रही हैं, अभी मैं नाम नहीं लूंगा उनका, 1 घंटा पहले फोन आया था, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, परिवार को, बच्चों को बहुत खूब निरंतर तरक्की करते रहें। और एक और भाई जिसकी गाय की मृत्यु हुई है, दोबारा अभी राजस्थान के हैं, मुझे बहुत दुख है और मेरी संवेदनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।